वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे किडनी के बीमारी में लास्ट स्टेज जो होता है, एंड स्टेज किडनी डिजीज, उसको बोलते हैं लास्ट स्टेज, मतलब स्टेज 5। तो इसमें प्राय लोग डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की बात किया करते हैं कि डायलिसिस कराइए या तो ट्रांसप्लांट कराइए। ये दोनों ही प्रोसेस, डायलिसिस भी और ट्रांसप्लांट भी, में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत घट जाता है, बहुत कम दिन आदमी जी सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये हर एक व्यक्ति नहीं करा सकता है। जिसका घर शहर में है वो तो करा लेगा, लेकिन जो देहात में रहता है वो नहीं करा सकता है, क्योंकि इसमें चलना पड़ता है, मतलब कि डायलिसिस सेंटर पे आने जाने का उसका जो है परेशानी है, इस वजह से वो गांव का लोग डायलिसिस नहीं करा सकता है। और ट्रांसप्लांट जहां तक बात है, ट्रांसप्लांट और भी इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे आदमी का किडनी लेना पड़ता है। तो कोई आदमी उतना फालतू नहीं होता है जो अपना किडनी दान करे। बहुत रेयर ही लोग, बहुत कम ही लोगों को ये चीज नसीब होता है। और लेकिन यदि वो नसीब भी होता है तो इसका भी लाइफ मुश्किल से 4-5 साल है। एवरेज लाइफ स्पेन 5 ईयर्स बताया जाता है ट्रांसप्लांट का। मन करने का सेंस है कोई आदमी 10 साल 20 साल भी जीता होगा, लेकिन एवरेज लाइफ स्पेन की बात हो रही है। एवरेज मतलब 10 आदमी ट्रांसप्लांट कराया तो कोई आदमी 50 साल में मरा, कोई आदमी 2 दिन में मर गया। तो अब एवरेज देखिए कितना क्या होता है। कोई आदमी 3 साल में तक जिया, कोई आदमी 5 साल तक जिया। उसका एवरेज लाइफ स्पेन 5 ईयर्स है ट्रांसप्लांट का। डायलिसिस का एवरेज लाइफ स्पेन 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स मतलब कोई आदमी 5 साल भी जिया, कोई आदमी 2 साल जिया, कोई आदमी 1 साल जिया, कोई आदमी 10 दिन जिया। तो एवरेज लीजिएगा तो वो 3 साल के आसपास आता है, जो कि अमेरिका अपना डाटा पब्लिश किया। अमेरिका में ये चीज़ है। अमेरिका में हर एक चीज़ बहुत हाई क्लास होता है, तब जाके ये रिजल्ट है। यदि इंडिया का रिजल्ट देखिएगा तो डायलिसिस में एवरेज लाइफ स्पेन 1 ईयर होगा और ट्रांसप्लांट में एवरेज लाइफ स्पेन 3 ईयर्स होगा, 3 साल। तो ये एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कहा जा सकता है। ये एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कहा जा सकता है, ना डायलिसिस को ना ही ट्रांसप्लांट को। मेटाबॉलिक चिकित्सा में क्या होता है कि इसमें हम लोग किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, किडनी को बचाते हैं, आदमी को डायलिसिस से बचाते हैं। इसमें डाइट संबंधित इलाज होता है और हर्बल मेडिसिन होता है। ये जो हर्बल मेडिसिन दिया जाता है उससे वो उसका लाइफ बेहतर हो जाता है और उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नेचुरल बात है वो लोग ज़्यादा जिएगा डायलिसिस ट्रांसप्लांट से। तो हर एक व्यक्ति को ये बात सोचना होगा। इसके बाद यदि आप हर्बल मेडिसिन या नेचुरोपैथी से ठीक ठाक रहते हैं तो आपके पास डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी है। यदि मान लीजिए कि आपको नेचुरोपैथी से आप लंबा जिंदगी जी लिए, इसके बाद यदि नहीं हो पा रहा है तो डायलिसिस करा के कुछ दिन और जी लिए। इस हिसाब से अपने लाइफ को आप एक्सटेंड कर सकते हैं कई गुना। लेकिन यदि आप डायलिसिस पर ही खाली आश्रित रहते हैं तो आपका लाइफ धीरे धीरे क्या होगा कि आपका शरीर एक जिंदा लाश हो जाएगा। अब देखिए, डायलिसिस लोग सोचते हैं कि डायलिसिस में किडनी का रिप्लेसमेंट है। डायलिसिस जो है किडनी नहीं है, इसीलिए डायलिसिस वो किडनी का काम कर रहा है। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि डायलिसिस में जो भी आपके बॉडी में प्रोटीन है वो बाहर निकल जाता है। शरीर का प्रोटीन जो ब्लड में बनता है, जो कि लीवर में बनता है, वही प्रोटीन से पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, जिससे रिपेयर मैकेनिज्म होता है। जैसे ही आपने डायलिसिस करना शुरू किया, आपके शरीर से रिपेयर एंड रीजनरेशन प्रोसेस बंद हो जाएगा और आपका शरीर एक जिंदा लाश बन जाएगा। मतलब आप ज्यादा दिन तक नहीं जी सकते डायलिसिस करा के। इसीलिए हर एक व्यक्ति को यह बात समझना होगा, डायलिसिस से आपको बचना है। यदि आपको लाइफ को लंबा बनाना है तो यू हैव टू स्टॉप डायलिसिस। किसी तरह से भी डायलिसिस से बचना है। जो लोग डायलिसिस से बच जाते हैं वही लंबी जिंदगी जी पाते हैं। धन्यवाद।